नजरे रखे मेरे ते नजरे रखे हाँ जी, आवाज आ रही जी? क्लियर है? पक्की बात है? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? देख लो, काफी टाइम हो गया ना। ओके, तो जितने भी लोग बैठे ना, एक बार सभी लोग खड़े हो जाओ पहले। सभी लोग खड़े हो जाए, एक बार जोरदार मेरी अपलाइन के लिए क्लैपिंग का दूसरा साइड। एक और पर्सन है जिसने मुझे जीरो से उठा के आज लखपति बना दिया। अगर ये पर्सन ना होता तो बॉक्सर के लिए जोरदार से भी लोग क्लैपिंग करेंगे। जितने भी हमारे फाउंडर हैं जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बिल्ड किए, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। बाकी जितने भी हमारे मैनेजर्स यहाँ पे बैठे हैं, जो हमारे डेली ट्रेनिंग्स करते हैं, डेली हमारी सपोर्ट करते हैं कि हम कैसे डे बाय डे आगे ग्रो करें, एक बार इनके लिए जरूर जोरदार क्लैपिंग करें। तो स्टोरी बताने से पहले ना एक छोटा सा मैं आपको शेर सुनाऊंगा, ठीक है? कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ना थक कर बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। बेसिकली मैं यूपी जौनपुर से रहने वाला हूँ, ठीक है? अगर खुद की अगर मैं बात करूँ, सिस्टम में आने से पहले मैं आर्मी की तैयारी करता था। आर्मी की तैयारी करने का मेनली रीजन एक था, मेरी मम्मा थी, मेरी मम्मा अनपढ़ थी, ठीक है? और मेरे मामा थे, वो आर्मी में थे, मेरी मौसी का लड़का था, वो भी आर्मी में था, और मेरे घर के अगल बगल 2 पर्सन ऐसे थे जो आर्मी में थे। तो मेरी फैमिली के एक माइंडसेट था, मेरी हाइट थी, और मैं अपने घर का सबसे छोटा लड़का था, मेरा बड़ा भाई था, बट मेरी फैमिली की एक चीज था कि लड़का आर्मी में हो जाएगा तो घर की हालात सही हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, चलो फैमिली वाले ने शुरू से एक माइंडसेट दिया कि बेटा पढ़ो लिखो, जॉब करो, बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी करो। मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट किया, मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने 10th क्वालिफाई किया, मेरी एज 17.5 साल की थी। 17.5 साल की, जिससे मैंने गवर्नमेंट की तैयारी करना स्टार्ट किया। मैंने 2 से 2.5 साल लगाया, बट रिजल्ट 0 आया। एक मेरे को मेडिकल में फिट किया गया, वहां पर बोला गया कि अगर आपको मेडिकल फिट कराना है तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, सही है? और फैमिली की अगर मैं बात करूं, मेरे फैमिली, मैं और मेरी मम्मी, मेरा बड़ा भाई रहता था। बड़ा भाई भी कुछ नहीं करता था, हम अपने घर के खर्चे चलाने के लिए ना खेती बाड़ी करते थे, दूध वगैरह बेच के तो हम अपने घर के खर्चे चलाते थे। ऐसे करते करते बहुत बुरे हालात थे। मैं एक ऐसे घर से निकला था ना, अगर एक वक्त की रोटी बनती थी, दूसरे वक्त की रोटी बनाने के लिए सोचते थे, सही है? क्यों सोचते थे? क्योंकि हमारे घर में ना कोई पैसा कमाने वाला नहीं था। और अगर मैं बात करूं ना, लोगों के घर में सब्जी बनती होगी, बाहर मार्केट से सब्जी खरीद के आते होगी ना, बट मैं कहता हूं कि मैं जब से अपना होश संभाला ना, आज तक मेरे घर में ना बाहर मार्केट से सब्जी खरीद के नहीं बनी। हमारे घर में क्या होता था, खेतों में हम खेती बाड़ी करते थे, सब्जी निकली तो ठीक है, हम बना लिए, खा लिए, नहीं तो ऐसे से दिन देखे ना कि हमने दूध रोटी से खा के अपने दिन निकाले हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ना, एक ऐसी कंडीशन थी कि जहां पर हमने भूखे भी सोया। एक वक्त की सुबह खाना खा लिए, शाम के टाइम हम ऐसे थे कि हमने भूखे भी सोया, हमारे पास कुछ भी नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हमारे घर पे यार कोई कमाने वाला नहीं था कि जहां से मेरे पास पैसा आ जाए। एक ऐसे घर से निकला था, लेकिन फिर भी एक अंदर ना एक जुनून था, एक जज्बा था मेरे की स्टार्टिंग से कि लाइफ में कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है। और आर्मी में जाने का मेरा रीजन था अब मेरी मम्मा, सबसे मेन चीज था, क्योंकि मैंने उनको बचपन से स्ट्रगल करते देखा था। मैंने वहां तक इनके देखा था कि लोगों के शादियां में जाते थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, फटे साड़ियां पहन के जाते थे, टूटे चप्पल पहन के जाते, वो दिन देखा था। और वो दिन देख के ना एक डिसीजन बनाया था कि लाइफ में करूंगा तो कुछ बड़ा करूंगा। और उसके बाद मेहनत करते गया, काम करते गया, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी होता सब अच्छे के लिए होता, जैसे जग्गी सर ने भी स्टोरी में बताए थे, तो मेरे साथ भी सेम हुआ। चलो अगर नहीं भी हुआ, आर्मी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी स्ट्रगल थी, बहुत सारी चैलेंजेस था, नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। चलो खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे, ठीक है? जैसे बताया गया था ना कि हर एक पर्सन ऑनलाइन आता है, सेम मैंने भी ऑनलाइन है। मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया, मेरे क्लाइंट्स को कॉल आया, मेरे सीनियर्स को कॉल आया, ठीक है? मेरे सीनियर ने मेरे को सिस्टम के बारे में बताए, वहां पर हुई 99 की बात। तो वहां पर क्या हुआ, जब सर ने बोले 99 की बिलिंग के लिए, तो मैंने वहां पर बिलिंग नहीं किया था, मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम वहां पर बिलिंग भी करते, सही है? अब सोच के देखो यार, जिस बंदे के घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, जिस बंदे के घर में एक टाइम के लिए रोटी बन रही है, दूसरे टाइम की रोटी नहीं बन रही है, क्या लगता है वो बंदा पैसा दे देगा?
मैंने मना कर दिया। मैंने बोला सर मुझे नहीं करना काम, रहने दो। सर ने चलो सुबह के टाइम कॉल किया, तो इवनिंग मुझे शाम को कॉल किए कि हाँ जी आकाश जी अगर आपके पास पैसा नहीं ना फ्री में लगा लो, फ्री में लगा लो। चलो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनिंग लगाया, मैंने सिस्टम देखा, डे 1 लगाया, डे 2 लगाया, डे 3 लगाया। डे 3 लगाने के बाद मुझे पता चला 1350 के बारे में। जब मेरे को 1350 के बारे में पता चला ना, तो मैंने फिर मना कर दिया। मैंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है। और उसके बीच में सर ने मेरे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी, बहुत अच्छी तरीके से रिलेशन बना लिए थे। मेरे घर के हालात सब जानते थे। सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे कि तेरे घर के जो हालात है क्या वो 1350 से बढ़कर है? जो तेरे आज घर पे मुसीबत है, तेरे को क्या लगता है उससे ज्यादा है 1350? मतलब नहीं सर। तो सर ने बोले एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। चलो मैंने एडजस्टमेंट किया, ज्यादा नहीं, जस्ट 800 रुपए का एडजस्टमेंट हुआ। 800 रुपए का एडजस्टमेंट हुआ, मैंने सर को सेंड किया। अगले दिन मेरे टूसल के बारे में पता चला। जब मेरे को टूसल के बारे में पता चला ना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने बोला सर मैं नहीं करने वाला, मेरे बस का नहीं है काम को, रहने दो सर, आप छोड़ दो। मैंने सीधा बोल दिया सर का। लेकिन सर ने फिर मेरे को समझाया, फिर वही गाइड किया, फिर मुझे घर के बारे में बताया, तू सोच के देख तेरी मम्मा क्या करती। चलो मैंने फिर क्या किया, मैंने सर की बात को समझा। फिर मैंने क्या किया, चलो ट्रेनिंग लगाया, 2 दिन एडजस्टमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है, काम करना स्टार्ट किया। लेकिन कहते ना कि वो दिन आता है कि जिस टाइम कहते ना कि दोस्त सभी को ना कहते हैं भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, वो भी दिन आया। सर ने मेरे को बताया तू दोस्तों से हेल्प ले। चलो मैंने क्या किया, मैंने वहां पर हेल्प लेना स्टार्ट किया। मैंने कॉल किया, हाँ भाई 500 रुपए की जरूरत, भाई 1000 रुपए की जरूरत थी। पता क्या बोले उन्होंने, भाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मेरे को मना कर दिया सभी ने। किसी ने बोला भाई क्या करना, मतलब कंपनी में काम कर, करे कंपनी कुछ नहीं होता, मैंने देख रखा हूँ, सब फ्रॉड होते हैं, तेरा कुछ नहीं बनेगा, सब फालतू है काम है। चलो मैंने क्या किया, मैंने किसी की बात नहीं छोड़े। चलो मैंने फिर अपने प्लान को कॉल किया, बोला सर मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, छोड़ दो मुझे। सही है, घर के पूरे इतनी बुरी हालात थे यार। मैं कहता हूँ उनसे बुरी हालात में किसी की ना हो तो भी ठीक है। मैं कहता हूँ ऐसे कंडीशन से निकला था ना, मेरे फैमिली में यार, मेरी मम्मा थी भूख के कई बार सोती थी, मेरी मम्मा मेरी टेंशन में सोती थी मेरे लड़के क्या होगा। और मैं चीज सोचता था अगर मैं ना कामयाब हुआ तो मेरी मम्मा का क्या होगा, बच्ची जिंदगी जो उनकी वो कैसे निकलेगी, मैं क्या करूंगा अपने लाइफ में। ये चीजें सोच के ना फिर मैंने एडजस्टमेंट करना स्टार्ट किया। चलो फ्रेंड सर्कल से झूठ बोला, किसी से कुछ बोल के पैसा लिया, तबीयत खराब है, किसी को बीमार है, कुछ भी बोला, बोल के किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 रुपए दिया। यहाँ तक कि मैं सच बताऊं ना 50 रुपए तक भी ले लिया, 50 रुपए तक भी ले लिया, भाई दे दे भाई कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपने मम्मा को बताया, मम्मा ऐसे करके काम है। पता सामने से क्या जवाब है, मेरी मम्मा ने बोला बेटा ऐसे काम नहीं चलते, सब कंपनियां फ्रॉड होती है। मेरी मम्मा अनपढ़, मेरी मम्मा को एक अक्षर नहीं आता लिखने ना पढ़ने ना कुछ। मेरी मम्मा ने बोला कंपनियां फ्रॉड होती, बेटा इस चक्कर में ना पढ़। चलो मैंने अपनी मम्मा से जिद किया, मैंने अपने मम्मा को बताया, समझाया, बट फिर भी मेरी मम्मा ने एक ही चीज बोली, बेटा ऐसे काम नहीं चलती। सही है, मेरी मम्मा ने क्या किया, मेरे भाई को बता दिया। मेरे किसी भाई के दोस्त ने किया था, उसने किसी कंपनी में 1 महीने 2 महीने काम किया था, उसका कुछ नहीं बना। मेरा भाई बोला तू पागल हो गया, तेरे घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, तू कह रहा 30,000 रुपए लगा दे और वहां पे देख मेरा दोस्त था करके दिया, उसका कुछ नहीं बना, तेरा भी कुछ नहीं बनेगा, सारी कंपनी कुछ नहीं होती। लेकिन मैं जिद्दी था, मैं एक जिद्दी बना, किसी ने बना, वो रीजन था मेरी मम्मा। और आज भी कहता हूं कि आगे भी काम करता हूं तो मैं अपनी मम्मा को देख के। सही है, तो मेरा एक रीजन था कि मुझे अपनी मम्मा के लिए कुछ करके दिखाना है। और वो चीजें सोच के ना मेरे भाई ने मना किया, मेरे भाई ने थप्पड़ तक भी मारा कि ऐसे काम नहीं चलते, सब चीजें मत पढ़ दो। लेकिन मैंने नहीं रुका, मैंने रुका, मैं अपनी मम्मा को मनाया, मैंने अपनी मम्मा को समझाया। 2 दिन लगा मनाने में, 2 दिन लगा अपने मम्मा को मनाने में। मैंने अपने मम्मा का पैर तक पकड़ लिया, उसने एक चीज बोल दिया, मम्मा एक बार दिला दे, जिंदगी में तेरे से पैसा नहीं मांगूंगा मुड़ के, एक बार बस मेरा लेवल करा दे। मेरी मम्मा ने बोला कि चल ठीक है बेटा, देख हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, हमारे पास एक चीज होता था यार, पता क्या, वो था मेरी मम्मा के गोल्ड का चैन। और वो गोल्ड का चैन इसलिए रखे थे ना कि मैं अपने घर पे ना खेती बाड़ी करता, जानवर वगैरह रखता था, दूध वगैरह बेच के ना अपने घर के खर्चे चलाता। कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी ना, हम उनको क्या करते थे, उसको गिरवी रख के लेकर आते थे और उससे हम इलाज कराते थे, फिर बाद में उसको छुड़ाते थे। मेरी मम्मा ने पता क्या किया, उसने गई अंदर लाकर ऐसे मेरे हाथ पे रख दी। उसने एक चीज बोल दी कि बेटा लास्ट चीज है, चाहे इसमें तू अपनी जिंदगी बना ले, चाहे तू इसमें अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे, लेकिन आज के बाद पैसा मत मांग लेना बेटा, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। ऐसा मेरे को मेरी मम्मा ने बोल दिया ना, तो मैंने एक चीज कसम खा ली उसी टाइम कि आज के बाद मम्मा आपसे मैं पैसा मांगूंगा नहीं, बल्कि मैं आपको पैसा दूंगा। और उस टाइम मैंने रोते रोते अपना टूसिल कंप्लीट किया। सच्ची बताऊं, मैंने पैसा डलवाया अपने प्लान को, मैं रो रहा था, मैं जिस के लिए रो रहा था ना कि तू सोच के देखा तेरे घर में 30,000 रुपए नहीं है, कल को अगर तेरी मम्मा कुछ हो जाता क्या कर लेता। लेकिन मैंने अपना 30,000 रुपए टूसिल कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 1 मंथ घर से काम किया, 1 मंथ जस्ट घर से काम किया और मेरा वहां पे काम पता क्या हुआ, 0/0। सोच क्या थी कि भाई बताया जाता सभी को ना, टूसिल करोगे भाई, अगर एक बंदा अगर आपके साथ लेवल कंप्लीट कर लिया कितना पैसा आएगा जी, 6,000 रुपए। सोच ये थी
कि चलो यार 30,000 रुपए लगा रहा हूं ना, अगर एक महीने में अगर एक बंदे ने काम किया कितना पैसा आएगा, 6,000 रुपए आएगा, और 5 महीने में अपना पैसा रिकवर करूंगा और 6वें महीने से मैं कमाना स्टार्ट करूंगा। अब सोच के देखो, 30,000 रुपए लगाया और 6,000 रुपए की सोच लेकर आया था, बट आई प्रोमिस, इसे इतने लोगों के सामने मैं कमिटमेंट करता हूं कि आने वाली टाइम में जो मेरी ड्रीम इनकम है महीने का 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ कमाऊंगा। का केक कटा था तब भी मैंने बोला था, और ये 10 से 15 करोड़ मुझे इसलिए कमाना है कि अगर मेरी मम्मा मेरे साथ बैठ के गाड़ी पे जा रही ना, अगर उसने बोल दिया बेटा ये चीज चाहिए ना, उसके घर पहुंचने से पहले वो चीज उसके घर पे होगी। ये मेरी कमिटमेंट है। उसके बाद यही मैंने कहा, मैंने अपने घर से बैग पैक किया कि मैं जाऊंगा चंडीगढ़। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने बोला बेटा कहाँ जाना है, मतलब चंडीगढ़। बोला क्या करना है, मतलब काम करना। मेरी मम्मा ने पता क्या बोला, बेटा नून रोटी खा के रह जाएंगे, इसी जमीन पे मर जाएंगे, लेकिन तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे क्यों? क्योंकि मैं जिस दौर से गुजरा हूं ना, उस दौर से कोई नहीं गुजरा होगा यहाँ पे। ऐसा कोई काम नहीं था, चलो उस चीज के बारे में नहीं मैं यहाँ पे जिक्र कर सकता, मैंने सब किया। सही है। मेरी मम्मा को डर था कि अगर ये बाहर गया तो फिर वही काम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वहां पे मेरी मम्मा ने मना कर दिया। उसके बाद फिर मेरे कपलाइन को कॉल आया कि हाँ भाई आने वाला था, क्या हुआ? मतलब सर ऐसे करके बात